गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में अपन ने चीन की फॉरेन पॉलिसी के बारे में एज ए इंट्रोडक्शन चर्चा की थी, जिसमें अपन ने देखा था कि चीन का उदय होना एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नई दुनिया के लिए चुनौती थी। अक्टूबर 1949 की क्रांति के बाद चीन में दो सरकारें स्थापित हुई थी, अपन ने चर्चा की थी, जिसमें एक सरकार थी वो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में बनी थी, जो साम्यवादी सरकार थी, जिसकी राजधानी पेकिंग में स्थापित की गई थी। दूसरा अपन ने अपना जो चर्चा का विषय इसी में था कि चांग काई शेक के नेतृत्व में दूसरी पूंजीवादी सरकार बनी थी, जिसको कि निर्वासित सरकार कहा गया था। इसके अलावा चीन की क्रांति व साम्यवादी सरकार की स्थापना का जो प्रभाव है वो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों पर भी पड़ा, और एशिया की राजनीति आज भी चीन की भूमिका को शक्तिशाली मानने के रूप में स्वीकार करती है। इस तरह कुछ चीज़ों के संबंध में अपन ने चर्चा की थी। आज उसी कड़ी के अंतर्गत अपन देखेंगे कि चीन की जो विदेश नीति है उसके उद्देश्य क्या हैं। वैसे मुख्य रूप से विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उनके उद्देश्य अपना राष्ट्रहित ही होता है। उसी कड़ी में अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे कि चीन की जो विचारधारात्मक जो उसका उद्देश्य है उसके बारे में बातचीत करेंगे। चीन की विदेश नीति का लक्ष्य साम्यवादी विचारधारा को संपूर्ण विश्व में फैलाने का था। चीन रूस की तरह साम्यवादी खेमे का भी अपने नेतृत्व को अपने हाथ में लेना चाहता था। माओ ने अपने जीवन में पूंजीवाद को समाप्ति नहीं करना चाहा, बल्कि उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने का दृष्टिकोण भी उन्होंने अपनाया था। इसके बाद वह नए रूप से वर्ग संघर्ष की शुरुआत करने की स्थिति को स्थापित करना चाहते थे। विचारधारात्मक रूप के बारे में अगर इसका ऑब्जेक्ट हम देखें तो इसमें यह है कि इसके लिए साम्यवादी जो विचारधारा है वो सबसे महत्वपूर्ण थी, और उसी विचारधारा को चीन में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसको वो स्थापित करना चाहते थे। दूसरा चीन का जो उद्देश्य हम मान के चलें तो वो है राष्ट्रीय हित से संबंधित उद्देश्य, जिसके बारे में अपने प्रारंभ में चर्चा भी की थी कि किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी रूप में अपन देखेंगे कि चाइना अपने राष्ट्रीय हित की बात है वो किस प्रकार करता है। चीन ने सामूहिक रूप से कृषि औद्योगिकीकरण के प्रयास तेजी से किए थे। चीन में व्यक्तिगत संपत्ति रखने, व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार कार्य करने, वेतन की समानता, समान भौतिक सुविधा, ये सब चीज़ें उपलब्ध करवाई थी। इससे माओ चीन में ऐसा करके अपने कुछ हितों की वो पूर्ति करना चाहते थे। वो हित थे एकता, संस्थाकरण और सेंट्रलाइजेशन, जिसको हम कह सकते हैं केंद्रीयकरण। माओ अनेक रूप में एक साथ कार्यों को संपादित करने की क्षमता भी रखते थे, इसलिए उन्होंने सेना, शिक्षा, संस्था के कार्यों को संपादित करने के लिए संस्थागत ढांचे को हमेशा उसको मजबूत करके और उसका विस्तार करने का उन्होंने प्रयास किया। इसके बाद क्योंकि सोवियत संघ और चीन दोनों ही राष्ट्र ऐसे थे जिनकी विचारधारा है वो समान थी, तो इस बात को लेकर रूस के साथ भी चीन का है वो संघर्ष चलता रहा है। उसी रूप में हम चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ के साथ चीन का संघर्ष है वो किस प्रकार रहा है, वो भी उनके एक उद्देश्य के अंदर ही समाहित है। चीन की विदेश नीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की आलोचना करना था। चीन ने चेकोस्लोवाकिया और अल्जीरिया का नाम लेकर रूस की काफ़ी आलोचना भी की थी। माओ ये मानते थे कि साम्यवाद को सफल बनाने के लिए निरंतर है वो क्रांति होनी चाहिए। इसके साथ ही चीन ये भी मानता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता, स्वतंत्रता स्थापित होनी चाहिए। इसके अलावा चीन रूस के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी बाधा महसूस कर रहा था। चीन के संघर्ष में सबसे बड़ी जो बाधा हम अगर मानते हैं उनके अनुसार तो रूस ने जो उदारवादी साम्यवाद को अपना लिया था, इससे रूस है वो काफ़ी नाराज़ था। तो इस तरह इन कुछ बिंदुओं को लेकर उसका रूस के साथ भी निरंतर संघर्ष चलता रहा है। अगला जो हम इसके उद्देश्य की बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण वो है साम्यवाद का प्रसार, क्योंकि जो इसकी विचारधारा थी
जो सबसे पहले बिंदु में हमने चर्चा की थी कि विचारधारात्मक जो उद्देश्य था उसका था साम्यवादी विचारधारा को फैलाना। तो उसके संबंध में माओ ने साम्यवाद के प्रसार के लिए साम्यवादी दल की भूमिका को ज़्यादा प्रभावी बनाया। ये एक साधन के रूप में भी रहा। वैसे माओ विरोधाभास को पारस्परिक संवाद के माध्यम से हल करना चाहते थे। इसी कड़ी में राष्ट्रीय हित के साथ अगर इसकी बात करें उद्देश्य की, तो हम लेंगे कि पूंजीवाद से संघर्ष, क्योंकि अपन ने प्रारंभ में ये चर्चा की थी कि साम्यवाद और पूंजीवाद इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त संघर्ष था। चीन की विदेश नीति का उद्देश्य पूंजीवाद के साथ निरंतर संघर्ष करना था। अमेरिका जैसी पूंजीवादी शक्ति के साथ कड़ा संघर्ष करते रहना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस संघर्ष के लिए वह साम्यवादी गुट विशेष के साथ रहकर इसको समाप्त करना चाहता था। वो इस तरह के राष्ट्रों को भी अपने साथ लाने का प्रयास कर रहा था जहाँ पे साम्यवादी विचारधारा थी, ताकि वो एक अपने सशक्त माध्यम से उन चीज़ों का वो विरोध कर सके। वैसे भी चीन में साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए माओ ने साम्यवादी नीतियों को कठोर कर दिया था। इस तरह हम देखते हैं कि चीन की विदेश नीति के उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्पष्ट थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।